और मेरे वंदरगांव क्या हो रहे हैं तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज फ़िलहाल मैं बात करूँगा ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स में किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, हो सकता है कि कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछे जाएँ, ठीक, कि किस चीज़ में किस तरीके का लेंस इस्तेमाल होता है। फार साइडेंस, नियर साइडेंस, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर आप लोगों को एक डायग्राम दिया होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे कि इसकी इमेज कहाँ पे को बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी। इस तरीके तमाम तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ ऑप्टिक्स के कुछ रूल्स को हम लोग समझेंगे। देखो, अगर रूल्स आप लोगों को आ गए तो इमेज बनानी आप लोगों को अच्छे से आ जाएगी, ठीक। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि जो लेंस है या फिर जो मिरर है, ठीक है, लेंस या फिर मिरर, ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आप लोगों का कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव, और दूसरा होता है आप लोगों का कॉन्वेक्स। तो 2 तरीके के लेंस हम लोग यूज़ करेंगे या फिर 2 तरीके के मिरर हम लोग यूज़ करेंगे, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। देखो, कॉनकेव नाम से पता चल रहा है, ठीक है, केव, केव का मतलब होता है गुफा। तो यानी कि ये जो कॉनकेव लेंस बनेगा ये ऐसा बनेगा, इसमें जो पॉलिश होगी वो इस तरीके से होगी, इसके पीछे साइड इसमें पॉलिश होगी, ठीक है। तो ये गुफा टाइप की बन रही है ना, तो ये कॉनकेव हुआ। हमेशा याद रखना, ये कॉनकेव मिरर हुआ। और अगर कॉनकेव लेंस बनेगा तो कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ये गुफा टाइप की बनेगी, ये गुफा टाइप की बन रही है ना, तो कॉनकेव लेंस हुआ। और कॉन्वेक्स क्या होता है, देखो, कॉन्वेक्स मतलब, वैक्स मतलब होता है उभरा हुआ, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये बनेगा आप लोगों का कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। जो पॉलिश होगी, पॉलिश इस तरफ की होगी, तो इनकी जो लाइट रेज हैं अब वो इधर से इसमें इंसिडेंट होगी। तो ये हो गए 2 तरीके के लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो इसमें कुछ कॉमन रूल हैं, जिन रूल के अकॉर्डिंग क्या होती है, इमेज बनती है। उन रूल्स को एक बार समझना, ठीक है। और इसमें जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को एक बार समझना, तो इससे सब कुछ आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बेसिक अगर आप समझ जाओगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। देखो, होता क्या है, जैसे मान लो ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है तो पॉलिश जो होगा वो इस तरफ किया होगा, तो आप लोग जो भी चीज़ देखोगे वो इधर की तरफ से देखोगे, ठीक। अब ठीक इसके बीचों बीच से होके गुजरने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, ये जो इसको 2 बराबर भागों में क्या करेगी, बांट देगी। तो ये जो लाइन होती है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सेस, इसको बोला जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस इसको बोला जाएगा। तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सेस। और यहाँ पे का जो बिंदु होता है, इसको मैं P मान लेता हूँ, ये होता है प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक। अब देखो, होता क्या है ना, अगर इस लेंस को मैं ऐसे गोल करके घुमा दूँ पूरा, तो देखो ये इस तरीके से अगर मैं इसको गोल करके घुमा दूँ तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, ठीक है। इस तरीके, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, समझ जाना। तो इस तरीके से क्या बनेगा, ये एक सर्कल बनेगा। तो इस सर्कल का ठीक सेंटर का जो बिंदु होता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक। अब देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो प्रिंसिपल पॉइंट है, इनके ठीक बीच का जो बिंदु होता है, इसको बोला जाता है फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट या फिर खाली फोकस बोल दो, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, फोकस पॉइंट बोला जाता है। अब होता क्या है, देखो, प्रिंसिपल एक्सिस से ये फोकस तक की जो दूरी होती है, फोकस पॉइंट तक की जो दूरी होती है, फोकस पॉइंट या फिर फोकल पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हो, इसको बोला जाता है फोकल लेंथ, यानी कि स्मॉल एफ से डिनोट किया जाएगा। तो एफ क्या होगा यहाँ पे को, एफ होगा फोकल लेंथ, इसको बोला जाता है, ठीक है।
और प्रिंसिपल पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होती है, ये दूरी, इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आर इक्वस टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं। अब ध्यान देना, ये जो फोकस पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट क्या है, इसके ठीक सेंटर का बिंदु है। तो ये दूरी जो होगी, इस पूरी दूरी की आधी होगी, यानी कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ठीक आधा होता है। तो ये फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले को याद रखना क्योंकि इससे संबंधित न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक, तो ये तो कुछ पॉइंट हो गए। तो ठीक ऐसा ही क्या होगा, लेंस में भी होगा। तो लेंस में कैसा होगा, देखो लेंस में, किसी भी लेंस में कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स, दो फोकस पॉइंट बनेंगे, ठीक है, और दो उसमें क्या बनेंगे, ये इस तरीके से, जैसे लेंस है ना, ये मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कॉनकेव लिया था मैंने मिरर, तो ये कॉन्वेक्स लेंस ले लेता हूँ, ये मिरर था, ठीक है, ध्यान देना ये मिरर का केस लिया था। अब मैं ले रहा हूँ लेंस का केस। तो देखो ठीक ये जो लेंस है इसके बीचों बीच होके गुजरने वाली ये जो एक्सेस है इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस बोलेंगे। ठीक, इसके ठीक सेंटर का जो बिंदु होगा इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल पॉइंट। देखो वैसे तो प्रिंसिपल पॉइंट यहाँ पे को आता है, ये प्रिंसिपल पॉइंट यहाँ पे को आना चाहिए, लेकिन ये जो लेंस होता है ना, ये लेंस दरअसल क्या होता है, दो मिरर का कॉम्बिनेशन होता है। दो मिरर का कॉम्बिनेशन कैसे होता है उस चीज़ को देखना। जैसे ये लेंस है ना, ठीक है, ये देखो ये लेंस है, अगर मैं ये वाले हिस्से को ऐसे गोल करके घुमाऊं तो एक सर्कल ऐसे बनेगा, ये एक सर्कल बना, इस वाले हिस्से के लिए बनाओ तो एक सर्कल ऐसे बना, तो ये दो सर्कल बने। अब ये वाले सर्कल के लिए क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ सेंटर में आएगा। तो देखो इस लेंस का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस साइड C1, और ये वाले के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे को आएगा, तो इसका जो दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं यहाँ पे को होगा C2। तो ध्यान देना, भले ही कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, उसमें क्या होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। अब यहाँ पे को दो प्रिंसिपल पॉइंट लेने से अच्छा ठीक सेंटर पे मैंने एक प्रिंसिपल पॉइंट ले लिया, काम करने में आसान हो जाएगा क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होगी। ठीक है, अब देखो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं तो दो फोकस पॉइंट भी होंगे। फोकस पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल पॉइंट के ठीक बीच का बिंदु। तो यही होगा प्रिंसिपल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच का बिंदु, ये होगा पहली फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी पहली फोकल लेंथ। और वैसे ही दूसरा फोकल पॉइंट कहाँ पे को बनेगा, ठीक यहाँ पे को बनेगा। तो ये जो दूरी हो जाएगी वो सेकंड क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ ये चीज़ें थी जो हमने लेंस और इसके बारे में समझी। अब देखो भले ही कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, काम एक ही तरीके से करना है। कॉनकेव में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कॉनकेव में इस तरीके से हो जाएगा कि ये कॉनकेव है तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा, यहाँ को ये वाले सर्किल को ऐसे ड्रॉ करूँगा तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ मिलेगा मेरे को। ठीक है, वैसे ही एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके इस तरफ मिलेगा कहीं पे को C2, एक फोकल पॉइंट यहाँ पे को मिलेगा, एक फोकल पॉइंट यहाँ पे को मिलेगा F1 F2। तो काम एक ही जैसा है उसमें। ठीक, तो चलो अब इमेज किस तरीके से बनेगी एक बार उस चीज़ को समझते हैं। तो देखो इमेज बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, कुछ नियमों को अपने दिमाग में रखने। वो जो नियम है वो नियम मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, उन नियमों के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बनाओगे तो आपकी कोई भी इमेज बड़ी आसानी से बन जाएगी, या फिर कोई भी डायग्राम आप लोग बड़ी आसानी से बना लोगे। तो देखो पहला नियम क्या बोलता है, पहला नियम ये बोलता है, जैसे मान लो ये है मेरा, क्या बोलते हैं, मैं दो केस लेता हूँ। ठीक है, एक केस लेता हूँ कॉनकेव लेंस का, ये कॉनकेव हो गया। ठीक, इसको थोड़ा सा चलो ऐसे ही बना लेते हैं, ये कॉनकेव हो गया। दूसरा केस लेता हूँ कॉन्वेक्स का। ठीक है, तो अच्छा कॉन्वेक्स का ऐसे ले लेते हैं,
चलो इससे समझने में आसानी होगी। ये हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है। अब बिंदु अपने हिसाब से दिखा दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल पॉइंट P, ये जो एक्सेस हो जाएगी ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस, ये जो एक्सेस हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सेस। इसके ठीक सेंटर का बिंदु हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ठीक बीच का बिंदु, इन दोनों के बीच का बिंदु हो जाएगा फोकस पॉइंट। तो वैसे ही इसमें भी होगा, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस। यहाँ पे को आ जाएगा क्या, देखो मैंने बताया था 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ फिलहाल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C और ये हो गया फोकस पॉइंट F, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो पहला नियम क्या है, देखो ध्यान से देखना, वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी, पैरेलल मतलब ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक इसके पैरेलल पड़ेगी, ठीक है। तो टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो हमेशा याद रखना वो फोकस पॉइंट से होके गुजरेगी, इस तरीके से। प्रिंसिपल एक्सेस के जो पैरेलल होगी वो हमेशा फोकस पॉइंट से होके गुजरेगी। ये जो प्रिंसिपल एक्सेस के जितनी भी पैरेलल है, ये दोनों क्या है, समांतर है, पैरेलल हैं। तो ये टकराने के बाद यहाँ टकराने के बाद ये फोकस पॉइंट से होके ऐसे निकल जाएगी। इसमें भी वही केस होगा कि जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होगी वो टकराने के बाद क्या होगी, देखो टकराने के बाद हमको लगेगा कि फोकस से होके गुजर रही है। तो अब देखो, क्योंकि टकराने के बाद तो कहीं ऐसे ऊपर को चले जाएगी ना, तो मैं इसको फिलहाल डायग्राम बनाने के लिए इसको ऐसे जोड़ देता हूँ। टकराने के बाद ये कहीं ऊपर को चले जाएगी इस तरीके से, लेकिन जब मैं इसको पीछे को मिलाऊंगा तो ये कहाँ से होके गुजरना चाहिए, फोकस से। और एक डायग्राम बनाते वक्त आपने इसको ध्यान देना है, पहले आप इस बिंदु को फोकस से मिला दो, फिर उसको पीछे को मोड़ दो, यह आसान होता है। तो ये टकराने के बाद कहाँ से होके गुजरेगी, हमको लगेगा कि फोकस से गुजर रही है, दरअसल वो फोकस से गुजर नहीं रही होगी, टकराने के बाद तो वो रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन मैं इसको पीछे को बढ़ाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस में ही मिल रही है, ठीक। ये जो भी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी, ठीक, इसको मिला लेता हूँ, पहले मिला लिया तो टकराने के बाद इस दिशा में वापस आ जाएगी, और मैं इसको पीछे को बढ़ाऊंगा तो लगेगा ये फोकस से मिल रहा है। तो ये पहला नियम होता है, ठीक है। पहला नियम क्या है, जो प्रिंसिपल एक्सेस के, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस के जो लाइन पैरेलल होगी वो कहाँ से पास होगी, पासेस थ्रू, ठीक है, फोकस। वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये था पहला नियम। अब इसमें समझो दूसरा नियम क्या होता है। देखो दूसरा नियम क्या बोलता है, ठीक है, दूसरा नियम ये बोलता है कि देखो जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल थी ना, वो टकराने के बाद कहाँ से पास की, फोकस से पास की। तो जो फोकस से होके गुजरेगी, देखो ये लाइट जो फोकस से होके गुजरी, फोकस पॉइंट से होके गुजरी, यहाँ टकराएगी, तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी इस तरीके से। इसमें भी वही होगा, जो लाइट क्या हो रही होगी, कहीं ऐसे आ रही होगी, मैं पहले इसको मिला लेता हूँ, हाँ काम करने में आसान होता है। जो लाइट कहीं ऐसे आ रही होगी, ये ऊपर से आके यहाँ पे को टकराएगी, टकराने के बाद देखो पीछे को बढ़ाऊंगा तो फोकस पे मिलेगी ना, ठीक है, लेकिन टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी। तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि समांतर रिफ्लेक्ट होगी। ये दूसरा नियम होता है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है,
रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सेस के, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। ये था दूसरा नियम। इसमें तीसरा नियम क्या बोलता है, देखो तीसरा नियम ये बोलता है कि वो लाइट जो ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी, ये कोई लाइट अगर ऐसे आती है ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है तो ये सीधे आगे जाएगी, आगे जाने के बाद टकरा के उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी, ये उसी रास्ते पे क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। इसमें भी वैसा ही होगा, जो ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ठीक है होके गुजरने वाली है, यानी कि इस रास्ते में जब आएगी, ऐसे जब इंसिडेंट होगी तो आगे को तो जाएगी नहीं है, टकराने के बाद पीछे को ही वापस चले जाएगी। ठीक है, तो ये तीन क्या थे, इम्पोर्टेंट नियम थे। इन नियमों के हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है, काम करना। हाँ, बस एक लास्ट नियम इसमें क्या है उस चीज़ को देखना। देखो जो लास्ट नियम है, लास्ट नियम ये बोलता है आप लोगों से कि वो लाइट जो ठीक प्रिंसिपल पॉइंट पे टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, जितने एंगल में वो टकराई है उतने ही एंगल में वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चार क्या थे, इम्पोर्टेंट रूल्स थे, तो इन रूल्स को याद रखना। चलो इन रूल्स के बेसिस पे एक काम करते हैं, एक इमेज हम लोग ड्रॉ करते हैं कि इमेज किस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आप लोगों को अंदाज़ा भी आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये एक कॉन्केव लेंस है, ठीक है, ये है प्रिंसिपल एक्सेस जो ठीक इसके बीचों बीच से होके गुजरेगी, ये हो गया प्रिंसिपल पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस पॉइंट। अब अगर क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में कहीं पे को रखा है, एकदम बीच में नहीं, कहीं पे को भी, इन दोनों के बीच में अगर कहीं पे को ऑब्जेक्ट रखा है इस तरीके से, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो ध्यान देना, पहला नियम अप्लाई करो, कोई से भी नियम अप्लाई करो आप लोग। मैं पहला नियम अप्लाई करता हूँ, जो लाइट, अब देखो होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर बनानी है तो क्या करना होता है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज अगर मैंने बनानी है ना, तो देखो होगा क्या, ये मार्कर आप लोगों को क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लाइट इस पर पड़ेगी, पड़ के आपकी आँखों तक आएगी, तो ये आपको नज़र आ रहा है। अब बताओ, एक चीज़ बताओ मुझको, क्या अब ये आप लोगों को नज़र अब ये आप लोगों को नज़र आएगा? अब ये आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इस रूम पे अंधेरा हो चुका है। ठीक है, तो इस पे कोई लाइट पड़ेगी नहीं, तो आप लोगों की आंखों तक पहुंचेगी कैसे। तो इस रूम पे जब उजाला होगा तब जाके क्या होगा, जब लाइट इस पे पड़ेगी और आपकी आंखों तक आएगी तब जाके आपको दिखेगा। इसका मतलब इसके हर बिंदु से, इसके हर पॉइंट से लाइट टकरा के आपकी आंखों तक आ रही है। तो क्या बताओ, इसकी इमेज मैंने बनानी है तो इसके हर पॉइंट से क्या होगी, लाइट मैंने दिखानी पड़ेगी। क्या वो काम पॉसिबल है? ऐसे तो मेरी हज़ारों लाइट रे हो जाएंगी और पूरा डायग्राम ऐसा हो जाएगा कि मेरे खुद ही के समझ में नहीं आएगा मैंने बनाया क्या है। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, दो लाइट रे हमेशा इसके टॉप से दिखाते हैं और दो लाइट रे हमेशा इसके बॉटम से दिखाते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई दोनों लाइट रे कट करेगी और जहाँ पे कोई दोनों लाइट रे कट करेगी वहाँ से वहाँ तक की दूरी मिला देते हैं। इस पूरे ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। अब फिलहाल अभी क्या है कि मैंने ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सेस पे रखा है, तो इसके नीचे के बिंदु को लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल टॉप से दो लाइन लूँगा और उसी के हिसाब से इमेज बनाऊँगा। तो देखो पहला नियम, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी इस तरीके से, टकराने के बाद वो क्या होगी, कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस पॉइंट से होके गुजरेगी इस तरीके से। पहला नियम पूरा हुआ। दूसरा नियम, ठीक है, दूसरा नियम कोई सा भी लगा दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लगा दो या फिर प्रिंसिपल पॉइंट वाला लगा दो, कुछ भी लगा दो। ठीक, चलो एक काम करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लगा देते हैं। ठीक,
यानी कि कुछ इस तरीके से काम होगा। जो इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ हाँ, ताकि काम करने में आसानी हो। जो लाइट रे सीधे ऐसे गुजरेगी, सीधे ऐसे जाएगी, टकराने के बाद उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी और हमको क्या लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजर रही है। ठीक, अब यहाँ पे को क्या होगा, ये सेंटर और ये थोड़ा सा पॉइंट मेरे डिस्टेंस ठीक नहीं बनी है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अलग करके बनाते हैं। ठीक है, दरअसल होना क्या चाहिए था कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है थोड़ा पीछे होना चाहिए था, तो उस वजह से डायग्राम एग्जैक्ट नहीं बैठेगा, तो इसलिए मैं इसमें दूसरा रूल लगाता हूँ। हाँ, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सेस से होके गुजरेगी, प्रिंसिपल पॉइंट पे पड़ेगी, तो जितने एंगल पे वो इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। इस तरीके से ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक, अब क्या होगा, इन बिंदुओं को मैं आई को बढ़ाऊंगा। देखो यहाँ पे को होगी आपकी आई की पोजीशन, ठीक है, यहाँ आपकी आँख होगी और यहाँ से आप देखोगे तो अब होगा क्या, देखना, इसको मैं आई को बढ़ाऊंगा, इसको मैं कुछ इस तरीके से ऊपर को बढ़ाते जाऊंगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट मेरे पास नहीं है। यहाँ पे को मैंने अंदाजे से पॉइंट बना रखे हैं, तो ये लाइन जो है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। ठीक, इसको भी मैं ऐसे आई को बढ़ाऊंगा, तो ये बढ़ते बढ़ते कहीं पे को आगे पे को ये दो पॉइंट क्या होंगे, मिल जाएंगे इस तरीके से। ये मान लो यहाँ पे को मिल गए, तो इसके जो हेड है यानी कि जो टॉप है, टॉप की इमेज यहाँ पे को बन जाएगी और बॉटम जो है वो तो प्रिंसिपल एक्सेस पे ही रहेगा, तो मैं यहाँ से यहाँ पे को मिला दूंगा तो ये इमेज बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है ना, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे को होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे को होगा, तो उसकी इमेज हमेशा बड़ी बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी और सीधी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में कहीं पे को है तो इमेज कैसी बनेगी। ऑप्शन ए छोटी इमेज बनेगी, ऑप्शन बी बड़ी इमेज बनेगी, ऑप्शन सी, ठीक है, इमेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ऑप्शन डी, इसी तरीके से आप लोगों से कुछ चौथा ऑप्शन भी आप लोगों को दे दिया कि इमेज जो है वो प्रिंसिपल पॉइंट पे बनेगी या फिर प्रिंसिपल पॉइंट से कुछ दूरी पे बनेगी, ऐसा कुछ ऑप्शन दे दिया। तो ध्यान देना, इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी और सीधी इमेज बनेगी। तो अगले वीडियो में मैं कुछ और इमेज आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से बनती है, और इसके कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।